मनी हैज एनर्जी बट कर्मा हैज मेमोरी। आइए समझते हैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली। धन कमाना इंपॉर्टेंट है, मगर वह धन कैसे कमाया गया है, कितनी करप्शन से कमाया गया है, कितनी मिलावट से, अडल्ट्रेशन से कमाया गया है, किसी को धोखा देके, किसी को नीचे गिरा के, ऑफिस पॉलिटिक्स जो बहुत कॉमन है, उसमें ऐसी कोई प्रमोशन मिली है जिसमें किसी और का नुकसान करके आपको मिली है। तो किस तरीके से वो धन कमाया गया है, वो कर्मा आपको, आपकी आने वाली डिजीजेस को, आपकी लाइफ में, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को कैसे इफेक्ट करता है। आइए समझते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली। एस्ट्रोलॉजी में जो सेकंड भाव है वो हमारा धन भाव है। जो एग्जाम्पल हम लेते हैं आज, वो 8th हाउस से कनेक्टेड लेते हैं। 8th हाउस जो है वो डीप रिसर्च का हाउस है, ऑकल्ट का हाउस है। यानी जो भी लोग ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, तंत्र, इन सब चीजों से रिलेटेड है, जो बहुत बड़े बड़े सर्जन्स हैं, जो फाइनेंस में हैं, जो लोग किसी भी तरह के इंश्योरेंस में हैं, जो सीए हैं, जो डाटा एनालिसिस में है, डाटा रिसर्च में है, किसी भी तरह की डीप रिसर्च में है, ये सारे लोग 8th हाउस से कनेक्टेड हैं। अगर धन ढंग से संचय नहीं किया गया, अगर धन को कमाने का तरीका एथिकल नहीं रहा, तो आपका जो इफेक्ट है वो कैसे आपके लीनिएज पे, बच्चों की लाइफ तक को डिस्टर्ब करता है। 10th हाउस से हम देखते हैं कि हमारा कर्म भाव है, कार्य क्षेत्र का कर्म भाव है, कर्म है। हम जो कर्म करते हैं जिससे धन संचय होता है वो 10वें घर से देखा जाता है। तो जो 8th हाउस से 10th हाउस पड़ता है कुंडली में, वो 5th हाउस है। तो काम अगर आपने किया और 8th हाउस का मान लीजिए, क्योंकि हम एग्जांपल 8th हाउस का ले रहे हैं, तो 8th हाउस से रिलेटेड कोई काम करा आपने और वो काम करने का जो तरीका है वो गलत है, तो उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों की लाइफ में सफरिंग में आएगा। और ये एक नहीं, अनेकों कुंडलियों की रिसर्च है, और ये सिर्फ मेरी अकेले की रिसर्च नहीं है। सो बी वेरी माइंडफुल ऑफ हाउ यू अर्न योर इनकम, हाउ यू अर्न योर वेल्थ। वो जो घर में पैसा आ रहा है उसकी एनर्जी, बी वेरी वॉचफुल, बी वेरी सेंसिटिव अबाउट दैट मनी दैट इज एंटरिंग योर हाउस, बिकॉज दैट मनी इज कैरिंग एन एनर्जी। आपने किसी की पेमेंट मार ली, आपने किसी को पैसा नहीं दिया, कोई भी ऐसा काम करा जिससे किसी और का नुकसान हुआ, उसकी एनर्जी आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को, आपकी पूरी लीनिएज को डिस्टर्ब करेगी। ये एक कार्मिक साइकिल है। हम ये नहीं कह सकते कि करप्शन तो आज की डेट में एक नॉर्म है, बिना करप्शन के बिजनेस नहीं हैंडल किया जा सकता, ये हर किसी के मुंह से सुनने को मिलता है। मगर वो चेंज और वो डिसीजन हमारा होना चाहिए कि हम उस धन को कितना कॉन्शियसली कमाना चाहते हैं, कैसे कमाना चाहते हैं। जितना भी इकट्ठा कर लेंगे वो रहेगा तो यहीं, लेकिन क्या उससे हमने अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए ऐसा सीड डाल दिया जो कार्मिकली एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर आ गया। तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू अर्न, हाउ यू अर्न। नमस्कार।